and this question is from JAM 2024 न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल स्पेस दिया है एटमोस्ट डिग्री 7 का। ठीक है, एंड इसमें एस आर एक्स वेक्टर्स दिए हुए हैं विच इज एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस आर माइनस 1, ये वेक्टर्स दिए हुए हैं। और एस आर यहां वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू 7 और एस 0x जो है वो 1 है। ठीक है, एंड देन बीटा सेट डिफाइन किया गया जिसमें S0x S1x और S7x। डेफिनेटली ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये डिग्री 1 का आएगा, x आएगा, ये नेक्स्ट डिग्री 2 का आएगा, ये दो फैक्टर, देन डिग्री 3। तो ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, बेसिस ऑफ P7x। ठीक है, एंड देन उसने क्या दिया हुआ है, x टू द पावर 5 इक्वल टू समीशन i वेरिंग फ्रॉम 0 to 7 अल्फा i s ऑफ i x दिया हुआ है। यहां अल्फा i 5 लिखा हुआ है, मैं नोटेशन चेंज कर रहा हूं। ठीक है, ये अल्फा 5i लिखा हुआ है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा 5 2 की। ठीक है, तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए 5 को रिमूव कर देता हूं, इसको नोटेशन लिख लेता हूं अल्फा i, और अब बेसिकली आपको अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, S0x 1 है, S1x मेरे पास x है, जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। S2x की बात करूंगा तो वो मेरे पास x इंटू एक्स माइनस 1 है। S3x की डिस्कशन करेंगे तो दैट इज x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एंड सो ऑन। ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। अगर मैं डायरेक्टली ये पुट करके सॉल्व करके देन कोफिशिएंट कंपेयर करना स्टार्ट करूंगा तो आपके पास कैलकुलेशन हैवी है। कैलकुलेशन यानी कि इसका कोफिशिएंट आपको चाहिए, तो वो कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी। ये बीटा जो बेसिस है, तो बीटा इज अ बेसिस। लॉजिक क्या यूज करना है, ऑफ P7x, और बेसिस क्या करता है, फॉर एवरी मेंबर बिलोंग्स टू P7x देयर एग्जिस्ट यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x5 विद रिस्पेक्ट टू बीटा। तो ये जो अल्फा मिलने हैं वो डेफिनेटली यूनिक मिलने हैं, एग्जिस्ट करेंगे। अब इन अल्फा को कैलकुलेट करना है। जैसे यहां अल्फा 2 पूछा है, नेक्स्ट टाइम आपसे अल्फा 7 पूछ सकता है, तो अगर अल्फा 7 यहां से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे तो हैवी है। अब करना क्या है, ये इक्वेशन ट्रू है फॉर एवरी x, तो डेफिनेटली x इक्वल टू 0 पे भी होल्ड करेगी। जब x को मैं 0 पुट करूंगा तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूं। ये क्या है, अल्फा नॉट s नॉट 1 प्लस अल्फा 1 x प्लस अल्फा 2 x इंटू एक्स माइनस 1। इनको सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसे रखोगे अल्फा 3 x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन हर x के लिए ट्रू है, तो x इक्वल टू 0 पे ये क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू यहां से अल्फा नोट, बाकी सारे कंपोनेंट 0। ये इक्वेशन x इक्वल टू 1 पे भी सेटिस्फाई करेगी, तो ये क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू अल्फा नोट प्लस अल्फा 1। x इक्वल टू 2 पे भी होल्ड करेगी, तो ये क्या आ जाएगी इक्वेशन, 2 टू द पावर 5 इक्वल टू यहां से आपके पास आ जाएगा अल्फा नोट प्लस 2 टाइम अल्फा 1 प्लस यहां 2 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 टाइम अल्फा 2, ये आ जाएगा। हमें यहां से अल्फा 2 चाहिए, इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अगर नेक्स्ट चाहिए होगा तो नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर लूंगा, तो इन इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा नोट 0 हो गया, अल्फा 1 की वैल्यू 1 होगी, अल्फा नॉट 0 अल्फा 1 1 हो गया, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 4, ये आ जाएगा। तो अल्फा 2 क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 4 माइनस अल्फा 1, अल्फा 1 1 है तो ये क्या आ जाएगा 15, ये वैल्यू आ गई। अगर नेक्स्ट वैल्यू दिखनी है तो x इक्वल टू 3 पुट करिए, एक इक्वेशन और आ जाएगी, वहां से अल्फा 3 कैलकुलेट हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू पुट करोगे अल्फा 4, आप कोई भी अल्फा ही फाइंड कर सकते हैं। तो आंसर शुड बी 50। आई थिंक क्लियर है क्वेश्चन।
दूसरा मेथड, ये पूरी वैल्यूज को एक्सपेंड करो, देन कोफिशिएंट कंपेयर करो, देन इक्वेशन बनाओ, तब भी इक्वेशन यही बननी है। जैसे यहां कांस्टेंट टर्म यहीं से आएगी, देन एक्स का कोफिशिएंट यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, वो सारे कोफिशिएंट लिखोगे तो एक्स के कोफिशिएंट लिखोगे तो ये क्वांटिटी, देन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ये सारे कोफिशिएंट कंपेयर करो, देन पुट करो, तो आपके पास यही इक्वेशन बनेगी और इसी सिस्टम को सॉल्व करना है, लेकिन वहां कैलकुलेशन एक्स्ट्रा है। क्लियर है? तो आंसर इज 15।